अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को आवाज़ आ रही है? चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल स्टार्ट किया था बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ एपिडेमोलॉजी। बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ द एपिडेमोलॉजी में हम लोगों ने कल काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। उसके अलावा हमें वो क्यों ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें देखी थी। आफ्टर दैट हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। पॉपुलेशन एट रिस्क कौन सी होती थी, इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि वो पॉपुलेशन जिसमें हमारे पास किसी भी डिजीज से रिलेटेड जो लोग उस एरिया में या उस स्पेसिफाइड जगह पे हमारे पास एनवायरनमेंट में और फैक्टर्स में इन्वॉल्व होंगे, वो लोग हमारे पास पॉपुलेशन एट रिस्क होते थे। उसके बाद हमारे पास था, हमने एक चार्ट बनाया था जिस चार्ट में हमारे पास चीज़ें शो होती थी: हेल्दी, अनहेल्दी, डिजीज, प्रोटेक्टिव और जनरल पॉपुलेशन। तो जनरल पॉपुलेशन में हमारे पास जो थे, हमने डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जिनमें हमारे पास कलर लाइट था, और ग्रीन कलर से हम लोगों ने बनाए हुए थे हेल्दी एक्सपोजर्स, तो रेड कलर से अनहेल्दी एक्सपोजर्स बनाए हुए थे। प्रोटेक्टिव जो थे वो हमारे पास ब्लू कलर से नॉमिनेट किए थे हमने। और ये तरीकाकार से हमने एक चार्ट में देखा कि हमारे पास हेल्दी पर्सन में किस तरह की रेशो होती है। उसमें हमारे पास जनरल प्री डिस्पोजिशन वाले कम लोग होते हैं, हेल्दी एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं, और प्रोटेक्टिव फेनोटाइप वाले ज़्यादा होते हैं। जबकि डिजीज वाले में हमने देखा कि हमारे पास अनहेल्दी एक्सपोजर वाले लोग ज़्यादा होंगे, और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन वाले हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे। जबकि हेल्दी एक्सपोजर और प्रोटेक्टिव फेनोटाइप वाले लोगों की तादाद कम होगी। ये हम कल डिसाइड कर चुके थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इन्फेंट मोर्टेलिटी को। इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे पास क्या था, वो हमें उन बच्चों के मरने की तादाद बताता था जो बच्चे 1 साल की उम्र के अंदर अंदर जिनकी किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी वजूहत की बिना पर उनको डेथ होती है, तो उसको हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी में कंसिडर किया था। फिर हमने इसमें फैक्टर्स देखे थे कि हमारे पास वो बच्चे 1 साल की उम्र तक से पहले क्यों उनकी डेथ हो जाती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। उसमें हमारे पास प्री मेच्योर बर्थ थी, बर्थ डिफेक्ट्स थे, इन्फेक्शंस थे, मैल न्यूट्रिशन थी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू हेल्थ केयर था, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, मैटरनल हेल्थ थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी में हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिफाइन किया था इसको इस तरह से कि हमारे पास वो बच्चे जो विद इन 28 डेज, जब वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विद इन 28 डेज में हमारे पास बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो उसे हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसिडर किया था। फिर इसके हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स देखे थे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से न्यूनेटल मोर्टेलिटी होती है, यानी कि बच्चा मैक्सिमम 28 दिन तक ही जिंदा रह पाता है और उससे ज़्यादा पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो उस के काज ऑफ डेथ में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्हेंस कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमारे पास थे: प्री मेच्योरिटी, इन्फेक्शंस, बर्थ एस्फिक्सिया, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज। यहाँ तक हम लोगों ने कल इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे। इसके कुछ फैक्टर्स हम लोग कल बाकी रह गए थे, टाइम खत्म हो गया था और कोई नेट का भी इशू था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम लेबर एंड डिलीवरी, फिफ्थ फैक्टर हमारे पास आता था कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम लेबर एंड डिलीवरी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफिकल्ट या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो आप लोग ये चीज़ें ऑलरेडी असेस कर रहे होंगे, इन चीज़ों को ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। तो जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है, तो पेशेंट किस चीज़ में जाता है हमारे पास, बच्चा किस तरफ मूव करता है, बर्थ एस्फिक्सिया की तरफ। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी वजह से। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड से रखिए, अभी
सॉरी, 1 मिनट के लिए पास आ गया था। तो मैं एक्चुअली आप लोगों को जो लेक्चर होता है मैं इसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता हूँ, या ये कोई एक मैं इसको कोई रिकॉर्डेड सिस्टम के थ्रू नहीं कर रहा होता हूँ। ये मैं सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्लास ले रहा होता हूँ। तो मुझे ये कहा गया था कि आप लोग ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दें, क्योंकि और कोई वे नहीं था कि कोई कुछ स्टूडेंट जो नहीं क्लास अटेंड कर पास था तो फिर वो रह जाता है। मैंने कहा चलो एक रिकॉर्डिंग होगी, वो फिर आए, वो सारी चीज़ें लेना काफ़ी मसला रहता था, तो इसलिए फिर मैंने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया, लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया। फिर हम बात कर रहे थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लेबर एंड डिलीवरी के हवाले से। हमारे पास सब्सट्रक्टेड लेबर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कॉर्ड कोलैप्स हो सकता है, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज़ में हो जाती है, कंट्रीब्यूशन न्यूनेटल डेथ की रीज़न बढ़ जाती है। कॉर्ड कोलैप्स होने की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे भी हमारे पास किस तरह की चीज़ें रोनुमा होनी शुरू हो जाती हैं, एस्फिक्सिया के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास और वो साइनोसिस के साथ बच्चा जो है प्रेजेंट करता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन उसकी जो होती है वो जो होती है वो हमारे पास ब्लॉक हो चुकी होती है, especially in setting with the limited access to skilled birth attendants or emergency care। आप लोग देखें कि ये तमाम तरह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या डिलीवरी की हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो अगर हम किसी स्किल्ड एरिया स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट के पास जाएं या किसी प्रॉपर इमरजेंसी केयर की तरफ मूव करें, तो हम इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। इनएडिक्वेट मैटरनल हेल्थ, हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि इनएडिक्वेट मैटरनल हेल्थ में हमारे पास माँ की जो कंडीशन होती है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, वो उसमें उसके रिस्क को बढ़ा रही होती है न्यूनेटल डेथ को। जैसे कि हमारे पास हाइपरटेंशन है, प्री क्लैम्शिया वाला, जैसे हमने कल एक बात की थी, क्लैम्शिया, प्री क्लैम्शिया, डायबिटीज है। डायबिटीज की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास डायबिटिक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। कई दफ़ा हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक होता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब जो डायबिटिक है वो जो है किसी बच्चे को बर्थ नहीं दे कर सकता। हमारे पास ये है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारी इस तरह की रीजंस, जैसे कि हमारे पास जैसे आप देखिए थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, या हमारे पास आप देखें कि हमारे पास पेशेंट चेस्ट इन्फेक्शंस के साथ हैं, तो उसकी वजह ये काफ़ी सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जो हमारे पास न्यूनेटल डेथ को का हमारे पास उसका इन्हांस कर देती हैं, फैक्टर्स को इन्हांस करती हैं। उसके अलावा था ये हमारे पास ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी, enhancing paternal care and addressing broader social determinants of health such as nutrition, sanitation, and healthcare infrastructure। अब जब हमारे पास एक सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर ही नहीं अच्छा, तो हम उस बच्चे को, जो बच्चा हमारे पास 28 दिन, पहले 28 दिन वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसके अंदर उसकी डेथ होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास उन चीज़ों को सोशो इकोनॉमिक बिहेवियर ही वैसा नहीं है। तो हम लोगों ने फोकस करना है कि हम पैटर्नल केयर करवा सकें, उनको बताएं कि कौन कौन सी इश्यूज हो सकते हैं किस वक्त। अगर बच्चा नीला पीला, आप लोगों ने नॉर्मली सब देखा होगा कि जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि बच्चा नीला पीला होना शुरू होगा, आपने फौरी तौर पर हॉस्पिटल में आना है। बच्चा ग्रंटिंग के साउंड दे, ऊँगने की आवाज़ आ रही हो, तो आप हॉस्पिटल से रिव्यू करें। बच्चा फीड नहीं प्रॉपर ले रहा तो आप हॉस्पिटल से रजू करें। उसके अलावा बच्चे को आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। उसके अलावा उसकी वैक्सीन जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन करवानी है, वो सारी चीज़ें आपने उनके बारे में लोगों को अवगत करना है। ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास उन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस होने से रोकती हैं। जैसे कि हमने अभी ये 6 से 7 फैक्टर्स देखे कम से कम, जिनमें हमने कहा कि ये 6 से 7 फैक्टर्स जो है ये इनफैक्ट हमारे पास है न्यूनेटल डेथ मॉर्टेलिटी को बढ़ाते हैं। अगर हम इन पे काम नहीं करते तो उनके साथ हमारे पास न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं प्री नेटल मॉर्टेलिटी। प्री नेटल मॉर्टेलिटी क्या होती है कि वो डेथ
जो हमारे पास प्री नेटल, पहले हम प्री नेटल की बात कर लेते हैं। प्री नेटल मर्डर वो होता है जो हमारे पास न्यूनेट ड्यूरिंग द प्री नेटल पीरियड में होता है। ठीक है, क्या अभी बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो प्री नेटल का टाइम पीरियड होता है। हम ये नहीं कि बच्चा बाहर आ चुका है, बच्चा अभी डेवलप हो रहा है, उस टाइम पीरियड को हम प्री नेटल मर्डर कहते हैं। और उस टाइम पीरियड में अगर किसी की डेथ होती है बच्चे की, तो उसे हम प्री नेटल मोर्टेलिटी में कंसिडर करेंगे। इसको हम आसान लफ्जों में यूं कर सकते हैं कि प्री नेटल मोर्टेलिटी रेफर्स टू द डेथ ऑफ fetus और neonate during the prenatal period। जो हमारे पास टिपिकली स्पैन इसका कितना होता है, 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन टू 7 डेज आफ्टर बर्थ। ठीक है, वो टाइम पीरियड 22वें हफ्ते से लेके पहले 7 दिन बर्थ के लेट करने से। यानी कि अब देखिए, मैंने बर्ड फिटस भी बोला है और न्यूनेट भी बोला है। तो फिटस हमारे पास कौन सा टाइम पीरियड आ रहा है, वो पहले टाइम पीरियड, वो वाला टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास पहले 7 दिन में बच्चा डेवलप हो के 22वें हफ्ते से लेके 7 दिन, जब बच्चा की डिलीवरी हुई है तब तक का टाइम पीरियड में अगर कोई डेथ होती है तो उसे हम प्री नेटल मॉर्टेलिटी में डालते हैं। इट कंबाइंस विद स्टिल बर्थ। इसको हम स्टिल बर्थ के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टिल बर्थ रेट होता है तो वो टाइम पीरियड जो हमारे अर्ली वीक्स में बच्चे की डेथ होगी, उसे हम कहते हैं। उसके बाद है जी दिस पीरियड। इसमें हमारे पास मैटरनल न्यूनेटल हेल्थ के हवाले से काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो हमारे पास प्री नेटल मोर्टेलिटी को बढ़ाती हैं। या हमारे पास जो है बच्चे के बर्थ से रिलेटेड काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो हमारे पास प्री नेटल मोर्टेलिटी बढ़ाती हैं। खैर, आगे चलते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्री नेटल मोर्टेलिटी में इंक्लूड होते हैं। इसमें भी वही हमारे पास मेन फैक्टर्स तो वही होते हैं। हमारे पास प्री टर्म बर्थ होता है, प्री मेच्योर बर्थ वाला जिसे हम कहते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर हो सकती हैं, या डिलीवरी में जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वगैरह, हमने अभी अम्बिलिकल कॉर्ड का कहा था, प्रोलैप्स होता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा मैटरनल हेल्थ कंडीशंस हैं, या फिर हमारे पास मैटरनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं। अब प्री टर्म बर्थ का आप तो सब लोगों को पता है कि हमारे पास वो टाइम पीरियड जो 37 वीक से बिफोर हमारे पास बच्चे की जो है डिलीवरी हुई, तो उसे हमने कहा कि हमारे पास ये प्री टर्म में आ जाता है। इन्फेक्शन हमने बात की थी कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास सेप्सिस हो सकता है। ये हमारे पास मोस्ट अक्कर होने वाले होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ERDS हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है बच्चे में। उसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं। जैसे कि बर्थ डिफेक्ट में हमारे पास बच्चा जो है वो, उसको कंजेनिटल एनोमलीज डेथ की तरफ लेकर जाती है। प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स को देखें तो प्लेसेंटल अब्रप्शन है, या व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल प्रीमेच्योरली, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन। आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है तो ये भी हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गया, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है। तो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी क्या होती है कि हमारे पास ऑक्सीजन की इनफ मिकदार या न्यूट्रिशन हमारे पास बेबी को उतनी रिसीव नहीं, तो ये भी हमारे हॉस्पिटल डेथ की तरफ लेके जाता है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकती है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सीडेंट्स हो सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास अदर बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जो हमारे पास प्री नेटल मोर्टेलिटी में हमारे पास इनहेंस कर देती हैं, जिनमें हमें इमीडिएट केयर चाहिए होती है हॉस्पिटल डिलीवरी। सॉरी। उसके बाद मैटरनल हेल्थ कंडीशंस हैं। इंटरनल हेल्थ कंडीशंस को अगर हम देखें, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज, जिनमें हमारे पास डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड मदर।
बेबी। मैटरनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखें तो जिसमें हमारे पास ऐसी माँ जो स्मोकिंग कर सकती है, ड्रग्स लेती है या पुअर न्यूट्रिशन लेती है, ये भी हमारे पास जो है प्री नेटल मोर्टेलिटी को इनहेंस करते हैं। ये तमाम फैक्टर्स हमारे पास प्री नेटल मोर्टेलिटी को बढ़ाते हैं। फिर है जी रिड्यूसिंग प्री नेटल मोर्टेलिटी। किन चीज़ों से हम रिड्यूस कर सकते हैं? पहले तो वही चीज़ें थी जो हम फैक्टर्स हैं, उनमें चीज़ें कम अगर होती हैं तो वो उनको हम कम करते हैं। मजीद हम देखते हैं इसमें हमारे पास इम्प्रूविंग प्री नेटल सर्वाइवल इन्वॉल्व होते हैं जी बेटर पैटर्नल केयर टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द मदर एंड fetus। वही वाली पुरानी चीज़ें जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हम उसका मैटरनल हेल्थ केयर को बेहतर करेंगे तो रिड्यूस हो जाएंगे। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से इंटरवेंशन करवाएंगे ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी तो हमारे पास पेरीनेटल मोर्टेलिटी कम होगी। हम न्यूनेटल केयर को असेस करेंगे लो बर्थ वेट इन्फेंट को तो हमारे पास कम हो जाएगा। हम प्रॉपर असेसमेंट करवाएंगे तो हम लो बर्थ वेट से बच सकते हैं। फिर उसके बाद है जी एड्रेसिंग मैटरनल हेल्थ इशू such as managing chronic conditions, poor proper nutrition, reducing risk factors like smoking and drugs। तो ये तमाम चीज़ों को रोकने से भी हमारे पास प्रीनेटल मोर्टेलिटी के फैक्टर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या चीज़ होती है? मैटरनल मोर्टेलिटी बेसिकली हमारे पास वो टाइम पीरियड है जिसमें माँ के मरने की रेशो बेसिकली हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है उसके मरने को हम मैटरनल मोर्टेलिटी में कंसीडर करते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज। ठीक है, प्रेगनेंसी में डेथ हो गई, चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो गई या विद इन 42 डेज में किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई या प्रेगनेंसी की वजह से कोई अराइज होने वाले इशू की वजह से उसकी डेथ हो गई तो उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी में कंसीडर करते हैं। इट्स अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर इक्वालिटी। रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? ये हेल्थ केयर सिस्टम को is able to address maternal health issue। इनसे हम maternal health issues को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हम कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, वही हमारे पास काजेज क्या क्या हो सकती हैं कि माँ जो है 42 डेज तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बच्चे की जन्म बर्थ ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर आफ्टर डिलीवरी विद इन 42 डेज अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं? उसमें एक तो हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हैमरेज है। हेमरेज सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्टमार्टम हो सकती है, ठीक है, हेमरेज हो सकता है। जो ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ होती है उसमें हमारे पास वो मेन काज होता है मैटरनल डेथ का, स्पेशली इन दी फर्स्ट 24 आवर में उसका जो होता है पहले 24 घंटे में हमारे पास हेमरेज जिसे हम पोस्टमार्टम हेमरेज भी कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास मोस्ट होने वाला चांस है। उसके बाद है जी इट कैन अकर ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन लाइक यूट्राइन रप्चर, प्लेसेंटल एब्रप्शन या रिटेन्ड प्लेसेंटा की वजह से भी हमारे पास जो है हेमरेज हो सकता है। इन्फेक्शंस, प्यूरल इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शन जो हमारे पास फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ में होते हैं उन्हें प्यूरल इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें मेजर काज क्या होता है? इसमें हमारे पास मेजर काज क्या होता है? वो होता है डिफरेंट होता है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सॉरी स्क्रीन आप लोगों की ब्लर होगी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ इसको। मेरे ख्याल है मैंने किसी चीज को कर दिया। अच्छा शेयरिंग की तरफ चलते हैं, स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या था? इनफर्टिलिटी कंडीशंस होती हैं ड्यूरिंग लेबर, पोस्टमार्टम केयर हो सकती है,
ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो है इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शन हैं जो हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उनके हवाले से उनको हम कवर करते हैं। जैसे कि सेप्सिस है, सेप्सिस को हमने रोकना होता है। अगर सेप्सिस एक मेन, हालांकि मेन काज है ये भी मैटरनल मॉर्टेलिटी का। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स आ जाती है। प्रीक्लैम्सिया, क्लैम्सिया, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है हमारे पास। प्रोटीन यूरिन आ रहा है इसमें। उसके अलावा जो है सीजर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट जो है हमारे पास ऑर्गन फेलियर में जा रहा है। तो ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं जो माँ को और बच्चे को हेल्थ को खराब करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है जिसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पोजीशन ऑफ द रिस्क ऑफ द इंजरी ऑफ डेथ हो सकती है इंक्रीज, इसके साथ इंजरी ऑफ डेथ इंक्रीज हो जाता है। अनसेफ अबॉर्शंस हैं। अनसेफ अबॉर्शंस को अगर हम देखें तो वो हमारे पास बहुत कॉमन है, जिनकी वजह से हमारे पास मदर मैटरनल मोर्टेलिटी के डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एम्बोलिज्म है। आप एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हमारे पास है, और अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आ सकता है, या फिर हमारे पास आ सकता है ये ड्यूरिंग अमनियोटिक फ्लूइड के एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम, उसे कहते हैं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का आप लोगों को पता है कि ब्लड क्लॉट होता है जो लंग्स के रास्ते में आ सकता है, इन लंग होता है। ये हमारे पास ड्यूरिंग लेबर सडन डेथ के कासेस बन सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी का काज करती हैं। उसके बाद क्रोनिक कंडीशंस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, डायबिटीज, HIV, एड्स, ओबेसिटी, ये भी हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, या उसके अलावा आप विद इन 42 डेज हमारे पास जो है मैटरनल मोर्टेलिटी का काज बन सकता है। कुछ काजेज हमने की। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी में हमारे पास कंट्रीब्यूट करते हैं, वो है जी एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। अगर हम क्वालिटी हेल्थ केयर को असेस करते हैं तो हमारे पास क्या है कि इनएडिक्वेट असेस होती है, जिसमें हमारे पास मेडिकल सप्लाईज की, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव की, और ड्रामेटिकली इंक्रीज द रिस्क होता है हमारे पास। इनको अगर हम ये प्रॉपर असेस करें तो हमारे पास ये चीज़ों की सप्लाई अगर हम ना दें तो हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, या फिर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज है। कुछ लोग, हमारे लोगों ने मुंह का सुना होगा, क्या करना है जाके उसको चेक करा के डॉक्टर को, तो कोई ज़रूरत नहीं, वो दवाई आएगी तो वो कर लेगी। तो ये इस तरह की जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को हम नहीं यूज़ करते तो वो हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी के रिस्क को बढ़ा देती हैं। ठीक है। उसके बाद है जी कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। आप कल्चरल या सोशल नॉर्म्स में आप देखें कि कुछ जगहों पे कल्चर ही नहीं होता कि हमने ऑपरेट करवाना है, या कुछ जगहों पे ये कल्चर ही नहीं है कि हम फीमेल को जो है उसको हेल्थ केयर वर्कर को असेस करवाएं। वो बस कोई दाई होगी या कोई सिस्टम होगा तो वो उसी तरीके से करेंगे। सोशल नॉर्म्स, आपने सोशल नॉर्म्स देखी होंगी कि कुछ लोगों को असेस नहीं होती, कुछ लोगों को उसका जो है वो एटमॉस्फेयर ही नहीं प्रोवाइड किया जाता। और कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि ये अगर हम, मैं कोई रिजिड पर्सन नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में कुछ अजीब बातें बना देते हैं, लेकिन मैं रिजिड पर्सन नहीं हूँ। लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ये नॉर्मली नोट किया है कि पीर साहब ने कहा था जी कि तुम लोग दिखाना ना, बच्चा पैदा, बेटा ही पैदा होगा तो अल्ट्रासाउंड ना कराना, वो अनोमली स्कैन ही नहीं करवाते हैं। तो वो अजीब सी हरकतें हैं लोगों की, बस फिर क्या कह सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, inadequate healthcare infrastructure such as insufficient hospitals, maternity units, emergency transport, और can worsen outcome of the pregnant woman। तो ये हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास मैटरनल मॉर्टेलिटी को। अगर हम रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को देखें तो उसमें हमारे पास वही चीज़ें हैं, स्किल्ड वर्क अटेंडेंट होना चाहिए, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास मैटरनल एंड पोस्ट में प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर को देखें, हम फैमिली प्लानिंग को देखें, एजुकेशन को देखें, एड्रेसिंग इन एनिक्वालिटी
इनइक्वालिटीज को देखें तो हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने पहले थोड़ा बहुत की है, लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें नहीं आई उनको हम देख लेते हैं, उनको मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से मुराद हमारे पास डॉक्टर, मिडवाइफ्स या नर्सेज है। कतई तौर पे स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से मुराद वो पर्सन नहीं है जो आपके किसी गांव मोहल्ले में कोई बैठा हो ऐसे ही जिसने किसी के साथ कभी काम किया हो तो उसको आइडिया हो गया हो कि इस तरह करके बर्थ हो सकती है बच्चे की। उसके अलावा इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर वो लोग आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपको इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? हमेशा टर्शरी केयर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट्स बना दी है जहाँ पे टर्शरी केयर के हवाले से भी अच्छी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। आप किसी भी मदर एंड चाइल्ड केयर पे जाएं तो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मैनेज किया जाता है, प्री क्लैम्पशिया को मैनेज किया जाता है, सी सेक्शन किए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो मदर एंड चाइल्ड केयर जो इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं इस चीज़ के हक में, ये होना भी चाहिए। आपके पास एक कंसल्टेंट लेवल का पर्सन अवेलेबल होता है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स आपके नर्सिंग लेवल पर हो रही है या अभी पीजी लेवल पे ट्रेनिंग इन्होंने नहीं स्टार्ट की, लेकिन नर्सिंग लेवल पे इस हद तक ट्रेनिंग करवाना बहुत अच्छी अप्रोच है गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद है प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर। आप प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर पे आप लोग फोकस करें तो उससे भी मैटरनल मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं हम। हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के बाद विद इन 48 आवर्स हमने उसे डिस्चार्ज किया और चला गया, ना हमने उसे कुछ गाइड किया ना कुछ। अब हमने उसे गाइड करना है, उसे इंश्योर करना है कि वुमन रिसीव एडिक्वेट पैटर्नल केयर, प्रेगनेंसी के हवाले से केयर प्रॉपर देखे, पोस्ट नेटल केयर को प्रॉपर उसको सारी चीज़ें गाइड करें, एड्रेस करें उसको, और उन तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस को उसको एड्रेस करें कि ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है, हेमरेज हो सकता है या सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। ये तमाम चीज़ों को आपने उसे एड्रेस करवाना है ताकि पर्सन को पता हो, उससे उसकी मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी कम होगी। फैमिली प्लानिंग एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग का हमारी तरफ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे तो पाकिस्तान में आप नॉर्मली देखें तो पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट है कि जी दो बच्चे हो जाएं तो फिर हम देखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ी भी लानी है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लोग एवरी ईयर उनके पास डिलीवरी हो रही होती है, तो वो लोगों के अंदर उतनी जो बॉडी में हमारे पास न्यूट्रिशन है, वो मदर की न्यूट्रिशन कम हो रही होती है, मदर की हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो कम हो रहे होते हैं, मदर की बॉडी के जो है आप स्टोरेज, वो स्टोरेज हाउसेस कम हो जाते हैं, वेयर हाउस हमारे पास जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं वहां पे आपके पास डेपोजिशन ही नहीं है, तो आप नए आने वाले जो बच्चा है उसमें आप वो न्यूट्रिशन लेवल ही नहीं मेंटेन कर पाते। आप खुद भी वीक हो रहे होते हैं, आने वाला बच्चा भी वीक हो रहा होता है और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज को अगर हम देखें तो टैकलिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं सच एज पॉवर्टी, एजुकेशन है, असेस टू हेल्थ केयर है, जिनसे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो हमने इसमें बात की। आगे हमारा टॉपिक मॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी को हम फिर पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे से कर सकते हैं, फिर हम कल मॉर्बिडिटी से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे।